नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। करुणामूलक रोजगार नीति के तहत जल्द मिलेगी नौकरी, कैबिनेट सब कमेटी इस दिन सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। हिमाचल में करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे जरूरतमंद लोगों को राहत भरी खबर है। हिमाचल में ऐसे लोगों को अब जल्द ही नौकरी का अवसर मिलने वाला है। बता दें, करुणामूलक आधार पर रोजगार देने के लिए शिक्षा मंत्री ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी 15 अप्रैल से पहले कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में दी। इससे पहले करुणामूलक आधार पर रोजगार को लेकर सतपाल सिंह सत्ती और सुरेंद्र शौरी के प्रश्नों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम जल्द ही ये मुद्दा छीनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। विधानसभा में गुजरा बिजली बिल में दूध और पर्यावरण सेस लगाने के मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई नोकझोंक। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को बिजली के बिलों में लगाए गए दूध और पर्यावरण सेस के मामले पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक हुई। बता दें कि सत्ता पक्ष व विपक्ष की ओर से इसको लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष किए गए। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जनहित को देखते हुए बिजली के बिलों पर दूध और पर्यावरण सेस लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में सेस जोड़ने का एकमात्र कारण केवल राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई विद्युत दरों का निर्धारण HPERC की ओर से किया जाना है। 25 साल बाद पार्वती परियोजना का कार्य हुआ पूरा। पूर्व पीएम वाजपेयी ने किया था उद्घाटन, नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में चल रही पार्वती परियोजना के 3 चरणों का कार्य अब पूरा हो गया। ऐसे में अब परियोजना प्रबंधन द्वारा इसके उद्घाटन की भी तैयारी की जा रही है। वे उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इस परियोजना के तहत देश के 10 राज्यों को बिजली सप्लाई की जाएगी। बता दें कि साल 1999 में भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्वती परियोजना का शिलान्यास किया था। वहीं अब करीब 2.5 दशक के बाद यह परियोजना पूरी हो पाई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश के 10 राज्यों को बिजली भेजी जाएगी ताकि उन राज्यों में बिजली के संकट को खत्म किया जा सके। सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा करेगी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, 10,000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। जी, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान जहां सदन के अंदर भाजपा सरकार पर हमलावर है, वहीं सदन के बाहर भी भाजपा सरकार को घेरने जा रही है। बता दें कि 27 मार्च यानी कि वीरवार को हिमाचल विधानसभा के बाहर भाजपा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं आज इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संचालन समिति के साथ कल के प्रदर्शन की चर्चा भी की और उचित निर्देश भी दिए। बता दें कि वीरवार को शिमला में विधानसभा के बाहर भाजपा के नेता और पदाधिकारी सहित 10,000 कार्यकर्ताओं प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा 27 मार्च को भाजपा का चौड़ा मैदान में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से 10,000 कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। इस विशाल प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं। रीअपियर के बाद दिसंबर में पास होने वाले छात्र अगली क्लास के एग्जाम के लिए नहीं होंगे पात्र, एसपीयू काउंसिल ने लिया फैसला। जी, रीअपियर के बाद दिसंबर माह में पास होने वाले छात्र अप्रैल माह में होने वाले परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। यह फैसला सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की एकादमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। एकादमिक परिषद के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने बीते साल 9 अक्टूबर 2024 को आयोजित बैठक में उत्तीर्ण मापदंडों में ढील दी थी, जिससे सप्लीमेंट्री एग्जाम के बाद हजारों छात्रों को इसका लाभ मिल चुका है। इनमें 200 से अधिक छात्र बीते साल अक्टूबर महीने से पहले करवाई गई सप्लीमेंट्री परीक्षा में फिर से फेल हो गए थे। इन छात्रों ने रीअपियर के लिए आवेदन किया था, जिसका परिणाम दिसंबर महीने में निकला है। यह जानकारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने दी। VC कुमार अवस्थी ने बताया कि इन छात्रों की ना तो 70% हाजिरी है और ना ही ये छात्र अन्य तय मापदंडों को पूरा कर पा रहे हैं, जिसके बाद एकादमिक परिषद ने इन छात्रों को अगली कक्षा की परीक्षा में अपात्र मानते हुए अपना अंतिम फैसला सुनाया है। हिमाचल विधानसभा में 62,387 करोड़ का बजट पारित, सीएम बोले गरीब किसान बागवान युवा का रखा ध्यान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 62,387 करोड़ 61,88,000 रुपए का बजट पारित कर दिया गया है। मैं सदन में हिमाचल प्रदेश से विनियोग के विधेयक 2025 से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 बजट पेश किया था, जिसमें 11 नई योजनाओं की
घोषणा की थी, वहीं बजट में करीब 4,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बिना कारण नौकरी से निकाले मजदूरों ने किया कंपनी के गेट के बाहर प्रदर्शन। जिला कांगड़ा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कंपनी द्वारा बिना कारण व नोटिस दिए नौकरी से निकाले गए मजदूरों ने आज धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर इलेक्शन फार्मा कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। यह धरना प्रदर्शन कंपनी के गेट के आगे किया गया। करुणामूलक आधार पर एक मुश्त नौकरियां देगी सरकार, कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश का इंतजार। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करुणामूलक नौकरी के सभी लंबित मामले एक मुश्त निपटाए जाएंगे। वह सरकार ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है। इस कमेटी की रिपोर्ट आते ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। वह सब कमेटी में मंत्री राजेश धर्मानी और मंत्री यादवेंद्र गोमा सदस्य हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कैबिनेट सब कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा 15 अप्रैल तक करुणामूलक नौकरी के मामलों को लेकर कमेटी अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दे देगी। मैं इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार में तो नौकरियां बेची जाती थी। मैं इस पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक शुरू हो गई। मैं तब स्पीकर के कहने पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। आउटसोर्स कर्मचारी पहुंच गए सरकार के द्वार, वेतन वृद्धि और अस्थायी पॉलिसी की सरकार से की मांग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन आज आउटसोर्स कर्मचारी ने चौड़ा मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। में आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार से वेतन में बढ़ोतरी के साथ अस्थायी पॉलिसी बनाने की सरकार से मांग की है। बता दें कि आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि बजट में केवल नाम मात्र की वेतन में बढ़ोतरी की गई है। उन्हें काफी कम वेतन मिलता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना काफी मुश्किल हो रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को 12 से 15 साल तक काम हुए होंगे, लेकिन वेतन नाम मात्र दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों को अस्थायी पॉलिसी लेकर आए। मैं आज सीएम मंत्रियों से मिलेंगे और ज्ञापन देकर सरकार से मांगों को पूरी करने का आग्रह किया जाएगा। प्रमोशन का रास्ता साफ, हिमाचल हाईकोर्ट ने हटाई रोक। जब प्रमोशन की राह ताक रहे पीईटी के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पीईटी प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में आए निर्णय में माननीय न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, माननीय न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पीईटी की प्रमोशन पर फैसले में विवेक चंद्र व हिमाचल प्रदेश और अन्य पीईटी की प्रमोशन पर आए फैसले में लगी रोक हटा दी है। इन्हीं कारणों से बहुत वर्षों से पीईटी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी और पीईटी प्रमोशन की राह देख रहे थे। बता दें कि पीईटी का डेलीगेशन पहले भी इस मामले में सरकार से मिला था और उस समय सरकार ने कोर्ट केस का हवाला देते हुए कहा था कि प्रमोशन को नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही कोर्ट ने प्रमोशन से रोक हटा दी है तो शारीरिक शिक्षकों को प्रमोशन की उम्मीद जग गई है। वह शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ललित चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से पीईटी प्रमोशन करने की अपील की है। वह साथ ही कहा कि अब सरकार से मिलने का भी समय लिया जाएगा और इस मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द प्रमोशन को किया जा सके। हिमाचल में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां डीपीई की पोस्ट खाली चली हुई है। उन स्कूलों में न शारीरिक शिक्षा के विषय को पढ़ाया जा रहा है और न ही बच्चे खेलों में भाग ले पा रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन स्कूलों को डीपीई मिल जाएंगे। लड़की के स्तन पकड़ना, नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादित आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे फुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना दुष्कर्म के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से कड़ी असहमति व्यक्त की और इसे चौंकाने वाला बताया। न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, यह एक गंभीर मामला है, न्यायाधीश की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता है। यह समन जारी करने के चरण में था। हमें न्यायाधीश के खिलाफ ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग करने के लिए खेद है। शिक्षा सुधारों के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ किया MOU साइन। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव राकेश कंवर और संगठन की ओर से यूनेस्को निदेशक एवं प्रतिनिधि टीम कर्टिस तथा चीफ ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जोयस पोआन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत यूनेस्को हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगी।
करेगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश में शिक्षा पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल में निपुण करने सहित उनमें रचनात्मकता, सहयोग और संचार जैसी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। शिक्षा को समावेशी, सतत और भविष्य उन्मुखी बनाया जाएगा। जल्द अधिसूचित किए जाएंगे 11 आदर्श हॉस्पिटल, आईजीएमसी में 3 महीने में शुरू हो जाएगी यह सुविधा। जय स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द 11 आदर्श हॉस्पिटल अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां विधायक वहां आदर्श हॉस्पिटल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को दोबारा से सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि 214 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए लिखित परीक्षा 16 मार्च को हो चुकी है। जल्द इनकी नियुक्ति की जाएगी। 100 विशेषज्ञ चिकित्सक मिले हैं जिन्हें आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा। इसमें जनजातीय क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा गया है। लापरवाही बरतने पर परीक्षा केंद्र होंगे रद्द, एग्जाम मित्र ऐप में जानकारी साझा न करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं में अनियमितताओं बरतने पर दर्जनों केंद्रों पर कार्रवाई का डंडा चलाया जाएगा। एग्जाम मित्र ऐप में परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा न करने पर परीक्षा केंद्र रद्द किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से जल्द ही ऐसे परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। मैं बता दें कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अति अनिवार्य सूचनाएं बोर्ड द्वारा बनाए एग्जाम मित्र ऐप में प्रेषित नहीं करने वाले परीक्षा केंद्रों के समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि ऐसे परीक्षा समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। स्कूली बच्चों से भरी बस से उतरे चालक परिचालक, अपने आप चल पड़ी बस, 10वीं के छात्र ने लगाई ब्रेक। ठियोग में चालक परिचालक की अनदेखी के कारण स्कूली बच्चों की जान पर बन गई। बुधवार सुबह ठियोग के रही घाट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक निजी स्कूल बस रही घाट में स्कूल जाने वाले बच्चों का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बस के चालक और परिचालक बस से बाहर खड़े थे। अचानक बस के पहिए सरकने लगे। बस के एकाएक गति पकड़ने से बस के अंदर बैठे विद्यार्थी और स्कूल की एक शिक्षिका सहम गई और डर से चिल्लाने लगे। बता दें कि बस के अंदर का शोर सुनते ही बाहर खड़े लोग भी सहम गए। इसी बस में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी आदित्य मेहता अपनी सीट से दौड़कर चालक की सीट पर जा पहुंचा और ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। इसी दौरान बस का चालक भी दौड़कर बस के पास पहुंचा। आदित्य बस की ब्रेक न लगाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस बस में 40 विद्यार्थी सवार थे। स्थानीय निवासी एवं पूर्व पार्षद विपिन शर्मा ने बताया कि आज उनकी पत्नी बच्चों को बस में बिठाने गई थी और बस के चालक परिचालक बाहर खड़े थे, लेकिन बस एकाएक चलने लगी तो उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाई। इसके बाद वह घर से बाहर निकले और पूरे दृश्य को देखा। इसके बाद विपिन शर्मा ने स्कूल पहुंचकर चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। बाबा बालकनाथ मंदिर में भोग योजना को मंजूरी, फसई ने जारी किया प्रमाण पत्र, ऑडिट के बाद मंजूरी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में भोग योजना को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है। कुछ दिन पहले ही FSSAI से मान्यता प्राप्त एजेंसी ने मंदिर परिसर का दौरा कर भोग योजना के तहत ऑडिट किया था। इस योजना को यहां पर लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर की ओर से प्रशिक्षण और अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था। तमाम औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद अब मिल गई। लोगों ने उत्साह के साथ मनाया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने डाली नाटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। ढोल और नगाड़ों की सवर लहरियों के साथ पारंपरिक परिधानों में सजे उत्साहित लोगों ने ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और नाटी डाली। मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की और केक काटा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर रीच पर राज्य युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर लगाया। राजीव बिंदल बोले 27 मार्च को चौड़ा मैदान में माफिया राज के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करेगी भाजपा। जब भाजपा 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि चिट्टा माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया, कबाड़ माफिया और मित्रों की ओर से स्थापित माफिया राज के खिलाफ विधानसभा घेराव किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बिंदल ने कहा कि यह सरकार 2.5 साल में कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाई।
चंबा के दलित युवक की नृशंस हत्या से शुरू हुआ क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्याएं, खून, बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न और महिलाओं का शोषण, इन घटनाओं से प्रदेश से बदनामी की ओर बढ़ रहा है। चिट्टा माफिया पूरे प्रदेश में दन आ रहा है। कभी बिलासपुर में गोलीबारी होती है तो कभी प्रदेश के अन्य स्थानों पर ऐसी घटनाएं होती है। सरकार मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर सोनू गिरोह के 10 गुर्गे पकड़े, 3 जिलों में चला रहे थे नेटवर्क। जब पुलिस ने चिट्टा तस्कर पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर सोनू गिरोह के 10 और तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुल्लू के आनी, निर्मंड, मंडी के करसोग समेत कई क्षेत्रों में दबिश दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक खातों में कुछ महीनों में ही 4 से 5 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। इससे पहले पुलिस गिरोह से जुड़े 9 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी तक मामले में सरगना समेत 21 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरोह शिमला के साथ ही कुल्लू और मंडी के करसोग क्षेत्र में नशा तस्करी के नेटवर्क को अंजाम दे रहा था। अभी तक गिरोह के सरगना समेत सभी तस्करों की जांच में 1 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ चुकी है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में सुख शिक्षा योजना में शामिल की मातृ संबल योजना, मंत्री सांडिल ने दी जानकारी। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मदर टेरेसा और सहाय मातृ संबल योजना 3 सितंबर 2024 तक चल रही थी। अब इस योजना को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में शामिल कर दिया है। विधायक सुरेंद्र सोरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनराम सांडिल ने कहा कि मदर टेरेसा और सहाय मातृ संबल योजना के तहत साल 2023-24 में 12,785 माताओं और 19,487 बच्चों तथा 3 सितंबर 2024 तक 10,653 माताओं और 16,100 बच्चों को लाभ दिया गया। इन लाभार्थियों को अब इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभ लगातार दिए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर के नामांकन वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के आदेश। जब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के चुनाव में भाग लेने वाले आदेश को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के एकल जज के अंतरिम आदेश को डबल बेंच के समक्ष चुनौती दी है। उन्होंने खंडपीठ से कहा कि एकल जज ने जो अंतरिम आदेश दिए उस पर रोक लगाई जाए। मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादियों को अपना जवाब दायर करने के आदेश दिए। बता दें कि अब मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। उधर 28 मार्च को होने वाले भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव पर संशय बन गया है। आज होगी एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक वीरवार को रखी गई है। बताया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक विधानसभा परिसर में ही भोजन अवकाश के दौरान रखी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पहली बार निदेशक मंडल की बैठक में निगम के नए एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल भी होंगे। इनके अलावा एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी यहाँ पर विशेष रूप से रहेंगे। मैं बता दें कि अजय वर्मा पिछली बैठक में भी मौजूद थे। बताया जाता है कि बसों की खरीद का जो मामला सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था उसे मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब निदेशक मंडल आगे वर्क ऑर्डर देने के लिए कार्रवाई करेगा। यहां 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने के लिए वर्क ऑर्डर दिया जाना है। मैं इसके अलावा डीजल बसों को लेकर भी निर्णय होगा, क्योंकि इस मामले में भी पिछली बैठक में चर्चा कर प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया था। एचआरटीसी ने कुल 600 बसों की खरीद करनी है और यह खरीद अंतिम चरण में है। निदेशक मंडल में कुछ औपचारिकताओं को पूरा करके मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश में शिमला के सोगी आनंदपुर मेहली बाईपास पर मंगलवार रात एक कार के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भगवान दास उम्र 50 वर्षीय, रूपा सूर्यवंशी उम्र 45 वर्षीय, प्रगति उम्र 15 वर्ष, मुकुल उम्र 10 वर्ष और जयसिंह नेगी उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बुधवार को बताया कि कार सोगी से मेहली की ओर जा रही थी। कार जब सील गांव के पास एक पुल के समय पहुंची तो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए और मामले की जांच शुरू कर दी है। शिमला में नहीं मिले शराब के ठेकेदार, 24 में से सिर्फ एक ही यूनिट हुई नीलाम। अब इस दिन लगेगी बोली। ये शराब के ठेकेदारों की नीलामी कर एवं आबकारी विभाग के लिए परेशानी बन गई है। इसके लिए विभाग ने शिमला जिला में मंगलवार को 24 यूनिटों की नीलामी के लिए ठेकेदार बुलाए थे, लेकिन अधिकतर ठेकेदारों ने बोली तक नहीं लगाई। महज एक ही यूनिट नीलाम हुई। अब वीरवार को 23 शराब की यूनिटों की नीलामी की जानी है। बता दें कि पिछले साल इन सभी यूनिटों से 252 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। 20 मार्च से आबकारी विभाग ने शराब के ठेकों की नीलामी
नीलामी की। वर्ष 2024-25 में 1 अरब 81 करोड़ में शराब के ठेकों की नीलामी हुई थी। इस बार 1 अरब 85 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइज रखा गया। अब करीब 20 यूनिट के 390 शराब के ठेकों की नीलामी होगी। नशे पर नकेल कसेगी सरकार, मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास का भी प्रावधान। राज्य सरकार ने नशे पर नकेल कसने के लिए नियमों में कड़े प्रावधान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश से संगठित अपराध यानी कि निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों को मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। वह साथ ही 10 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान भी कानून में किया गया। बता दें कि विधेयक में नशे की तस्करी करके अवैध रूप से जुटाई गई संपत्ति को जब्त यानी कुर्क करने का भी प्रावधान है। ऐसी निषिद्ध दवाओं जिनसे नशे की लत लग सकती है उनके परिवहन, आपूर्ति तथा इन्हें रखने पर सजा मिलेगी। इसके अलावा अवैध खनन, वन्य जीवों की तस्करी, मानव तस्करी, झूठे दस्तावेजों के साथ कोई काम करना, मानव अंकों की तस्करी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग तथा बौद्धिक वस्तुओं की जालसाजी जैसे अपराध भी कानून के दायरे में आएंगे। वह सरकार अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर सकेगी, जिसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होगा। अपराधों की प्रवृत्ति के अनुसार सजा 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 10 वर्ष हो सकती है। विधानसभा में यह विधेयक चर्चा के बाद पारित होगा। विधानसभा संपत्ति हस्तांतरण अथवा लीज पर लगेगा 12% स्टाम्प शुल्क। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय स्टाम्प यानी कि हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार राज्य में संपत्ति के हस्तांतरण अथवा लीज पर 12% स्टाम्प शुल्क देना होगा। बता दें कि स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा भूमि की बिक्री के लिए दोनों पक्षों में हुए अनुबंध की राशि जो भी अधिक हो का 12% देना होगा। यानी सरकार की तरफ से यह संशोधन स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को फिर येलो अलर्ट जारी। राज्य में बुधवार को येलो अलर्ट के बीच केलांग व गोंदला में बर्फ के फाई गिरे, जबकि कुकुमसेरी में बूंदाबूंदी हुई। राजधानी शिमला सहित मध्य व मैदानी इलाकों में हल्के बादल के साथ धूप खिली। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री, ऊना में 34.4 डिग्री, शिमला में 23 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, कुल्लू जिले में कुछ स्थानों पर, शिमला, ऊना, बिलासपुर व हमीरपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश व बर्फबारी हो सकती है। और येलो अलर्ट जारी किया गया। शुक्रवार से समूचे राज्य में मौसम साफ व शुष्क रहेगा। HPTDC के कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त जारी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी गई है। बुधवार को HPTDC के प्रबंधन ने 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त जारी की है। इस किस्त के जारी होने पर करीब 1100 नियमित कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी लंबे समय से इस महंगाई भत्ते की किस्त के जारी होने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि यह किस्त 1 जनवरी 2023 से लंबित पड़ी हुई थी। इसके जारी होने पर अब HPTDC के कोष से 1 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली यानी कि कैबिनेट मंत्री रैंक ने बताया कि निगम के कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी गई है। करसोग में 1 अप्रैल से शोभा यात्रा के साथ होगा जिला स्तरीय नलवाड़ मेले का आगाज। जब मंडी जिला के उपमंडल करसोग में 1 से 7 अप्रैल तक जिला स्तरीय नलवाड़ मेले धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बताते चले कि पिछले लगभग 2 वर्षों से यह मेला नहीं हो पाया था, जिसके पीछे की वजह माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति न मिलना रहा था। इसके चलते लोगों में निराशा देखी जा रही थी। वहीं इस बार भी मेला होने की संभावना नहीं लग रही थी, लेकिन बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई और अनुमति मिलने के बाद मेला कमेटी ने तुरंत प्रभाव से आगामी रूपरेखा तैयार कर मेले को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई। हिमाचल वित्त मंत्री एवं लेखा सेवाएं के 30 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का टेंटेटिव शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवाएं के 30 पदों को भरने के लिए मुख्य परीक्षा का टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि यह परीक्षा टेंटेटिव तौर पर 1 से 30 मई तक आयोजित होगी। इन पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बीते दिनों पूर्व घोषित हुआ था और इसमें 299 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार अब मुख्य लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मैं इससे संबंधित सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। साथ ही अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।